तो अगर बात करें तो हमारी चर्चा कहाँ पर जाकर के रुकी थी? संघ बनाने को। और ये मैप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये थोड़ा और छोटा किया जा सकता है इसको। ओके, ये 1947 का भारत कैसा था? ये भारत तब का है जब भारत विभाजित हो चुका था। तो ये जो लाइन्स हैं ये पाकिस्तान के लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी इतना हिस्सा पाकिस्तान में गया हुआ था। और अगर आप इसमें जो है बहुत गौर से देखेंगे तो कई सारे स्टेट्स इसमें आपको जो है ऐसे नज़र आएंगे। बहुत सारे स्टेट्स जो है, कहाँ गया ये, यहाँ है, जो कि जैसे आज का राजस्थान नहीं हुआ करता था तब ये राजपूताना हुआ करता था। और इसमें कई सारे जो है छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ये देखिए तो एक हैदराबाद यहाँ पर भी है और एक हैदराबाद यहाँ पर भी है। अगर साइज ऑफ हैदराबाद देखिए तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पर मध्य भारत और मध्य प्रांत नाम के दो एरिया हैं, एक मध्य भारत है और एक मध्य प्रांत है। तो ये मध्य प्रांत जो है उस समय वर्तमान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के इलाका में फैला हुआ था। और इसी तरह से ये देखिए तो ये युक्त प्रांत नहीं है बल्कि ये संयुक्त प्रांत होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। ये मद्रास है, मैसूर है, कोचीन, त्रावणकोर, त्रिवेंद्रम, पुर्तगाल, गोवा। तो ये ऐसा जो है एक रूप बना हुआ था कि इसको एकात्मक रूप से अगर चलाने की कोशिश की जाती, आज बहुत सारे लोग जो है भारतीय संविधान को एकात्मक रूप में तब्दील कर देना चाहते हैं। एक देश एक पुलिस यूनिफॉर्म, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक कानून। लेकिन ये समझना चाहिए कि क्या 1947 के भारत में अगर हम उस एक देश एक कानून के बारे में बात करते, एक देश एक सरकार के बारे में बात करते, तो आप अपनी जो है सामान्य बुद्धि से बताइए कि क्या यह देश टिकता भी, क्या यह सही सलामत रह जाता? तो हमारा सीधा सा जवाब है कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं था। और ये बहुत संभव था कि यह देश कई टुकड़ों में बंट जाता। तो हमें अपने देश को बचाए रखने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हम जो है फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाएं। फेडरल स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या था? फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हम स्थानीय महत्व के जो विषय थे, यानी कि जहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से शासन करना चाहिए था, वहाँ पर हम अलग तरीके से जो है शासन कर सकते थे। पूरे देश में अगर बात की जाए तो हमारा देश विविधताओं से भरा है और विविधताओं से भरे होने के कारण हर एक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता अलग है, इसकी डिमांड अलग है। जैसे कि हम झारखंड का ही एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स झारखंड से हैं, एक्चुअल में 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 2 या 3 स्टूडेंट्स हमको झारखंड से मिले हैं, तो ये हमें झारखंड से क्यों है? ये झारखंड कुछ समय पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन बिहार और झारखंड की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। और जब बिहार से शासन करने की कोशिश की जाती थी तो कहीं ना कहीं हम उस शासन को करने में असफल हो जाते थे। झारखंड मूल रूप से आदिवासियों का इलाका है, मूल निवासियों का इलाका है। इसके उलट बिहार जो है वह उनकी संस्कृति, उनका समाज झारखंड की संस्कृति और समाज से भिन्न है।
लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए शासन और प्रशासन में लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद की तरह व्यवहार करता है। डेमोक्रेसी समटाइम्स बिहेव लाइक मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट। अब क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन? या लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद का खतरा कब उत्पन्न होता है? ये कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए। परवेश को पहले मौका दिया जाएगा, फिर सूरज को मौका दिया जाएगा। सर, ये खतरा तब उत्पन्न होगा जब एक ही संख्या की पार्टी की उम्मीदवारी क्षेत्र के आधार पर ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, बहुसंख्यकवाद क्या है? तब लोकतंत्र आपके में जो नीति और बहुसंख्यकवाद नियम से होंगे क्या खतरे हैं? सूरज। सर, बहुसंख्यकवाद में बहुमत का तो शासन होता है, लेकिन उसमें ये जो अल्पमत है उसके हितों का ख्याल नहीं रखा जाता है। वो एक तरह से डोमिनेट करता है ये बहुमत की तरफ, तो इस वजह से वहाँ ये भीड़ जैसा व्यवहार चीजें करता उसके है। हिसाब से। जी सर। यह अन्याय और जबरदस्ती पर आधारित शासन होता है। ठीक है, महेश और अनुज, आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? जी सर। खुशबू, ये बात समझ में आई कि झारखंड को क्या दिक्कत थी? जी सर, समझ में आई। तो आपको क्या लगता है कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को क्या सुविधा मिली, और क्या होता अगर पूरे देश को एक ही कानून के अंतर्गत चलाया जाता? खुशबू, जी सर। क्या होता अगर झारखंड को बिहार के साथ ही चलाया जाता? तो दिक्कत क्या थी? सर, जो अभी मिली है वो चीज नहीं मिल पाती। अभी कहीं क्या ना कहीं मिली है? कुछ ना इस तरह का शिबू जो सोरेन, पहले। हेमंत सोरेन, हाँ। क्या मिला है? ये खुशबू, क्या मिला है? अभी क्या मिल गया है झारखंड को? झारखंड को अपना एक मिल गया सर, सब कुछ मतलब अलग से उसको उस पे डिपेंड रहने का नहीं है। इसको जो अपना चाहिए था, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे कि अपना हित के लिए सब कुछ अपने हिसाब से करे, तो वो चीज तो कहीं ना अभी कहीं भी मिली। अगर सबको अपना हित मिल गया तो सरकार हाँ। क्यों बदल गई? सरकार तो सर तब तो पसंद लोग ना पसंद। सेटिस्फाई होते कि उनको जो मिला। झारखंड के लोग ये मानते हैं कि उनको जो कुछ भी मिलना चाहिए था उनको मिल गया, दे आर सेटिस्फाइड, अब उनको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। नहीं सर, वो तो समय के साथ जो होती है जरूरत, वो तो इंसान का जो होता है मतलब बदलते रहता है। तो खुशबू, जी सर। ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके उत्तर ज्यादा सटीकता के साथ आने चाहिए। जी सर। ठीक है ना? ये बेटा, तुम आंसर राइटिंग वगैरह नहीं करती हो ना कभी? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रहे हैं इसलिए। अगर एक पुलिस वाले की पिटाई हो तो कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? सर 504 506 तो है ही, बाकी दो उसके बाद भी अगर है दो चार जो जनरल सबके लिए है, वो उसके लिए भी है।
तो तुम चाहती हो मेरे ऊपर ये धाराएं लगे, तुम पढ़ोगी? नहीं सर। पढ़ोगी बेटा। जी सर। ज्यादा से ज्यादा जो है खुशी, जी तुम्हारा सर। नाम खुशी खुशबू चलता रहेगा दोनों मेरे मुंह से। तो जी ये सर। इंटरेक्शन ज्यादा करना, ज्यादा तेजी से करना, जी ठीक है सर। ना? वरना पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी। फिर जब जी सर। चीजों का उत्तर निकालने की कोशिश करोगी। हाँ प्रीति, तुम कुछ कहना चाह रही हो? सर एक मिनट। सर जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसी का आंसर। तो तुम भी सर, जैसे झारखंड से हो? तुम तो नहीं, सर, बिहारी हो बिहार ना? से। जी सर। हम्म, सर उसमें जो फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपने पढ़ाया था डच वाला और श्रीलंका वाला, तो अगर एक ही जगह शक्ति मतलब एक के हाथ में आ जाएगी तो वहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाता और फिर बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलता और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा नहीं होती और अलग होने से इसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी तो बढ़ी। यहाँ पर अल्पसंख्यक किस आधार पर तय किया गया? सर भाषा आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर। हाँ अच्छा, हाँ झारखंड में संस्कृति के आधार पर। ठीक है। हाँ सूरज बोलिए। जल जंगल जमीन संस्कृति जो उस एरिया का था, उस क्षेत्र में था, उस पे वहाँ के लोगों को अब जल अभिव्यक्त करने का जंगल मौका जमीन मिला। का जैसे ही आप आंसर में जोड़ेंगे ना, आप निगेटिव मार्क्स लेकर के आएंगे। चीजों को सिंपल रखना है सूरज, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनने देना है। जिस तरह से प्रीति बोल रही हैं वो बढ़िया बोली हैं, ठीक है ना? जी सर। प्रीति सीधे सीधे से बोल रही हैं कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के ऊपर हावी हो रहा है, और बेल्जियम श्रीलंका के उदाहरणों से हमने देखा है कि जब भी बहुसंख्यक हावी होता है अल्पसंख्यक के ऊपर या शक्ति का केंद्र किसी एक हाथ में होता है तो हमेशा उसके दुष्परिणाम देखने को आते हैं। बहुत प्योर, बहुत सिंपल, एकदम मक्खन जैसी लाइन थी ये। जी सर। सरलीकरण करो सूरज, है ना? कठिनीकरण मत करो। प्रीति से थोड़ा बहुत सीखो तुम, जरूर सर। कि उम्र में कम समझ करके जो है नहीं सीखना चाहोगे। उम्र में कम? लड़की की उम्र हमेशा कम होती है। हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर इसको लेने के पीछे पर्पस क्या है, ये बताना है कि भारत में समस्याएं अलग हैं। जैसे शिव भगवान की बारात निकली तो बारात में क्या दिक्कत थी? कोई मुख विहीना तो कोई सहस मुख वाला था, और कोई बिना आंख के था तो किसी के पूरे शरीर पर आंख थी, किसी के एक पैर गायब था तो किसी के 10 पैर हुआ करते थे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की समस्याओं को अलग अलग ढंग से निपटाने के लिए यह जरूरी था। तो संघीय सरकार का फायदा क्या हुआ कि शासन प्रशासन के संदर्भ में बहुत सारे विषय ऐसे आते जिनका कि राष्ट्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा जाना जरूरी था, परंतु कुछ विषय ऐसे भी थे कि जिनका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर न ढूंढ करके क्षेत्रीय स्तर पर ढूंढा जाना जरूरी था। क्या आप लोग 5-5 ऐसे मुद्दे बता सकते हैं भारतीय शासन में जिनके लिए कि राष्ट्रीय स्तर पर समाधान ही ढूंढा जाना चाहिए था, और 5 ऐसे मुद्दे ढूंढ सकते हैं आप जिनके लिए कि केवल और केवल स्थानीय स्तर पर ही जवाब ढूंढा जाना था? क्या आप लोग 5-5 की लिस्ट बना सकते हैं अभी तुरंत? दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं दूंगा, क्लास को बहुत अधिक डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बोलिए। फिर से क्वेश्चन कीजिएगा सर। आपको 5-5 विषय ऐसे खोजने हैं जिनका कि जवाब, और ये किताबी ज्ञान मुझको नहीं चाहिए, मैं तर्क पूछ लूंगा उसके पीछे,
कि 5 विषय ऐसे बताइए जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पर ही समाधान ढूंढा जा सकता था, उसका स्थानीय स्तर पर जवाब नहीं ढूंढा जा सकता था, और 5 विषय ऐसे बताइए कि जिनका स्थानीय स्तर पर ही जवाब ढूंढा जा सकता था, राष्ट्रीय स्तर पर जवाब नहीं ढूंढा जा सकता था। सभी लोग कागज कलम उठाइए फटाफट, और टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट भेजिए आप सभी लोग। आई एम वेटिंग। जल्दी जल्दी भेजिए तो सभी लोग। कौन शुरू करेगा सबसे पहले? 5 मुद्दे कौन बताएगा? इसका पहला चांस हम लोगों को खुशबू को देना चाहिए ना? नहीं, इसका पहला चांस रामेश्वरी को दिया जाना चाहिए। रामेश्वरी, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। रामेश्वरी बताओ। सर इतना सटीक तो नहीं पता, लेकिन ये क्षेत्रीय में आंध्र प्रदेश का रख सकते हैं। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो हम्म। सर, क्षेत्रीय स्तर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और पंजाब और हरियाणा का तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है रामेश्वरी? नो सर। रामेश्वरी, यस सर। ग्रेजुएशन कर चुकी हो? नो सर। अभी किस क्लास में हो? सर इस बार फाइनल है। फाइनल में हो? यस। बेटा तुम कोशिश करना कि तुम कोई भी क्लास छोड़ना मत। ठीक है ना? मेहनत करनी पड़ेगी रामेश्वरी। दूसरा जो है मौका हम लोग सार्थक को दे। रामेश्वरी बंद कर दो। हाँ, सार्थक बताओ 5 मुद्दे। सर, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण स्थानीय स्तर पर देना चाहिए। जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर दोनों पर कानून बनाया जाना चाहिए। और सर, जो भारत की भौगोलिक विविधता जो अलग अलग है, उसको हर स्थान पर मतलब स्थानीय स्तर के सरकार को दे देना चाहिए कि जो मतलब उसका संरक्षण करे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर होगा तो सरकार सभी जगह के लिए एक ही जैसा कानून बनाएगी। और बेटा पहले देखो, इसको कैसे तुम्हें बोलना चाहिए कि सर हम आपको पहले 5 राष्ट्रीय स्तर वाले मुद्दे बता रहे हैं, फिर सर हम आपको 5 स्थानीय स्तर वाले मुद्दे बता रहे हैं। इसका मतलब कि सार्थक आपने कागज कलम लेकर के इसको लिखा नहीं है। लिख रहे थे सर। मारूंगा सार्थक, बहुत बुरी मार। अभी स्थानीय स्तर पर केवल एक ही पिटाई हो जाएगी सार्थक। कागज कलम लेकर के लिखो दोनों तरफ। और मैंने कहा मुझे टेलीग्राम पर भेजो। भेजा तुमने? लिख रहे हैं सर।
सार्थक पिटाई मैं बहुत करूंगा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, है ना। ये मौका कौन देगा? खुशबू, तुम करोगे बेटा कोशिश? जी सर, 2 मिनट और। प्रीति, सूरज कहाँ गया? तुम्हारा नहीं आया? मैंने अभी भी बताया कि तुम ज्यादा बेहतर हो। कौन लेगा ये मौका? महेश, तुम करोगे बेटा? महेश सो गए क्या? अफसाना, 5 मुद्दे बताओ। बोलो। 5 नहीं, 2 करके बता सकते हैं क्या? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा स्पीकर पास में रखे बोलो, माइक्रोफोन। हेलो सर। पूरा 5 नहीं, 2-3 करके बता सकते हैं क्या? चलो बताओ। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जोग्राफिकल में अगर ले तो उसमें मतलब मतलब एक राज्य में जो है तो पानी के लिए जो लड़ाई होती है उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मतलब दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग न्याय को रखें तो वो भी राष्ट्रीय स्तर पर सॉल्व किया जा सकता है। न्याय में बहुत सारा मुद्दा होता है, जैसे न्याय को अगर हम जो है स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं? तुम्हारी बकरी अगर किसी ने चुरा ली तो इसके लिए जो है केंद्र की जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम इसे स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं सुलझा सकती? कुछ न्यायिक मुद्दे बहुत बड़े होते हैं सर, जो स्थानीय स्तर पे नहीं सुलझाए जा सकते। कुछ मुद्दे बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हारी बड़ी वाली बकरी किसी ने चुरा ली, चलो ऊंट चुरा लिया किसी ने तुम्हारा। सर अगर राष्ट्रीय के न्याय को लेकर के रहे तो वो केंद्र और राज्य के झगड़े हो गए, लेकिन जब तुम न्यायिक बोलोगी तो बकरी से लेकर के राष्ट्र संघीय ढांचा सब आएगा, इसमें शामिल होगा, है ना। तो सिर्फ न्यायिक बोलने से बात पूरी नहीं हो पाएगी। महेश। जी सर। अफसाना लिखो। हाँ महेश बताइए। हाँ सर, इसमें संघीय स्तर पर तो सर एक भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति से मतलब क्या है? जैसे सर भौगोलिक स्थिति का मतलब जैसे नदियों का, इनका जो कोई जल विवाद है आपसी राज्यों का। तो जब महेश आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे भौगोलिक, तो एग्जामिनर उससे क्या समझेगा? आपने समझा ना, और आपने अपनी समझी हुई चीज को एग्जैक्टली ट्रांसफर नहीं किया। हमें सर सुनो, ज्ञान का प्रदर्शन भी करना है, सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का प्रदर्शन भी होना चाहिए। तो चलो फिर से बताओ, करेक्शन करो। सर तो जैसे अभी मैंने बताया था जो भौगोलिक स्थिति है उनके जैसे नहीं सेंटेंस सुधारो, दोबारा वही बात नहीं। 5 चीजों के नाम लो सीधे सीधे। देखो तुम्हें सिर्फ 5 चीजों के नाम लेने हैं और तुम एक्सप्लेनेशन में जा रहे हो, ये गलत तरीका है। समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही बोलना है। अनावश्यक बेसन नहीं फेंटना है। पकौड़ा जो है राष्ट्रीय रोजगार भले ही है, लेकिन आपको वो तो चाहिए नहीं। जी सर।
हाँ, तो बताओ फिर कैसे करोगे? सर 5 इसके संघीय स्तर पर 5 जो मुख्य समस्या जो रखे गए हैं उनके अंदर एक तो जैसे भाषाई और संस्कृति और भूगोल और हाँ, फिर भूगोल आया। भूगोल से कोई क्या समझेगा यार? क्लास पढ़ानी है क्या भूगोल हाँ से? सर, जो आपसी 2 राज्यों के जो विवाद है सर, उनको जो राज्य स्तरीय विवाद, दो राज्य के केंद्र या राज्य के विवाद है जो ये, और संस्कृति और भाषा। संस्कृति को क्यों होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर? संस्कृति तो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए ना। सर कभी कभी 2 संस्कृतियों का आपस में टकराव तो हो रहा है ना सर। तो ये तो हर एक चीज में हो जाएगा ना, लेकिन संस्कृतियां सबसे बेहतर तरीके। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी कश्मीर की भी संस्कृति समझेगा और तमिलनाडु की भी संस्कृति समझेगा, ये बहुत लॉजिकल बात है क्या? संस्कृतियां तो स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए, और केंद्र बहुत अधिक हो सकता है तो उनके बीच में एक मॉडरेटर या कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा सकता है। जी सर। हाँ, कौन लेगा? परवेज। प्रीति, तुम्हारा आंसर आया नहीं अभी तक मेरे पास। हेलो सर, संविधान पहला आएगा। संविधान के थ्रू राज्यों में न्यायिक प्रणाली, संविधान राज्यों के स्तर पर भी अलग अलग हो सकते हैं, अनावश्यक तर्क है। फिर भाषा की आधार पे, भाषा के आधार पे। हेलो, नहीं जम रहा है। सर स्थानिक में हम जीएसटी को जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर लाए हो, वो स्थानिक स्तर पे पहले लाना चाहिए था, एक बड़े राज्य में या बड़े एरिया में चाहिए। जबरदस्ती की बात है। तुम भाषा बोले तो सीधे जीएसटी पे चले गए। नहीं, स्थानीय स्तर पे भी बोला उसके बाद। तो भाषा खारिज कर रहा हूं मैं। दूसरा, जीएसटी के स्तर पर तुम क्या करना चाह रहे हो? एक शब्द में बोलो उसको। स्थानीय स्तर पर उसको लाना है। बाकी यार चाहिए था। क्या तुम घालमेल किए पड़े हो? पहले तुम बोलो कि संघ के स्तर पर तुमको क्या चाहिए, 5 पॉइंट उसके गिनो, फिर 5 पॉइंट स्थानीय स्तर के गिनो। तुम बिना मतलब में क्यों गोल गोल घूम रहे हो? गृह मंत्री बनना है क्या तुमको? अनुज, सर मैं पर्सनली नहीं समझता, क्योंकि सर मेरा नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है सर कॉल। चलो ठीक है। सूरज का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा इस मामले में। मैं सूरज के आंसर के साथ ही जो है इसमें जाऊंगा कि 5 चीजें जो है हो सकती हैं। हालांकि वही 5 नहीं है, और भी हो सकती हैं, वो सभी सही है। बट इन्होंने लिखा है, सूरज ने, आप देखिए जरा कि कितना बढ़िया से लिखा। और आप कहेंगे, अपना भी सर पीटेंगे आप सभी लोग, कहेंगे अच्छा 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 सर, ये तो हम भी कर सकते थे। तो सूरज कहते हैं कि सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर के 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए, और फिर जो है आप ऐसे, इन्होंने बीच में लाइन खींच दिया और फिर कहा कि स्थानीय बनाइए। पर बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग आपने बनाई है सूरज। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर पर देखें हम तो रक्षा है। अब डिफेंस अगर कहें तो आपके पैड पर का राइटिंग से मेरा सर पेज पर का राइटिंग मैच करता है। क्या करता है?
उनका पैड पे लिखा हुआ राइटिंग और मेरा पेज पर का राइटिंग मैच करता है। मतलब मुझे से तुम्हें टक्कर लेनी है। तो नहीं सर, अब सभी मतलब लोग वो जरा तो इस चीज को कनेक्ट करें। हाँ, ठीक है सूरज, बस इसको सुधारो। मैंने तुम्हें बोला था कि गिरिजेश सर से बात करो तुम। अच्छी हैंडराइटिंग मैटर करेगा सूरज, ठीक है ना। सभी लोग रक्षा, सर आपको उनके लगता है चैनल का कि लिंक नहीं दिए सर अभी तक। क्या करें? उनके चैनल का लिंक अभी तक नहीं दिए सर। तो तुमने दोबारा कभी मांगा मुझसे? चलो मैं गिरिजेश सर का नंबर भी दे दूंगा सबको आज। पहला देखो रक्षा, डिफेंस। दूसरा क्या है? विदेश मामले। दूसरा क्या है? विदेश मामले। तीसरा क्या है? खनिज संपदाएं। पर खनिज संपदाएं भी जो है स्थानीय स्तर पर निपटाई जा सकती हैं। धन की उपलब्धता, और पांचवा रेल। ये 5 इन्होंने बताए हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। एक मिनट के लिए सर ब्रेक लिए अभी।
ओके, मैं वापस आ गया। 1 मिनट का ब्रेक ज़्यादा लंबा हो गया। आज भर और है, कल से जो है ये थोड़ा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा मैं। दूसरा जो सूरज ने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ज़रा उस पॉइंट पर फिर से आ रहा हूँ। दूसरा इन्होंने लिखा है संस्कृति। तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा एग्री करता हूँ कि संस्कृति जो होती है वो स्थानीय महत्व की चीज़ें हैं, वह राष्ट्रीय स्तर का कभी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें बदलाव होता है। भाषा भी जो है वह हमेशा स्थानीय महत्व का ही होना चाहिए, लेकिन भाषा एक ऐसी चीज़ है कि जब पूरे राष्ट्र में काम होगा तो वहाँ पर एकजुटता भी चाहिए। तो भाषा राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व दोनों का होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, मैं सिर्फ पुलिस लिख रहा हूँ, प्रशासन छोड़ दे रहा हूँ, ये हो गया। चौथा क्या हो गया, मैंने 5-5 कही थी, इसमें इन्होंने 4 ही जोड़ा है। क्षेत्रीय विकास। सर 5 था सर, बाजार भी था सर। बाजार इसमें दिख नहीं रहा बेटा। हाँ बाजार है। पुलिस प्रशासन के ऊपर बाजार था। हाँ, क्षेत्रीय विकास और 5वां बाजार है। तो अमूमन जो ये चीजें हैं, और देखिए यही तरीका सही है कि जितना प्रश्न की डिमांड है केवल उतनी बात करिए, उससे ज़्यादा जब कभी भी करेंगे तो आप फंसेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर अगर मैं ले लूँ प्रीति के लिए, प्रीति के पहले मेरे पास ये सार्थक का भी जवाब है और खुशबू का जवाब है। खुशबू ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति ली है। अब जरा खुशबू के साथ दिक्कत कहाँ है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या ले लिया है, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने लिया है शिक्षा नीति। यह गलत है। शिक्षा नीति जब कभी भी होना चाहिए तो ये स्थानीय स्तर की चीज़ है। पूरे देश में एक जैसी शिक्षा कैसे हम ले सकते हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने कानून लिया है। तो कानून जो होता है खुशबू, वह राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है और स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है। दोनों जगह इसकी अलग अलग आवश्यकता है। प्योर हमको चाहिए था सीमा सुरक्षा, दैट्स गुड। सीमा सुरक्षा जब कभी भी होगा तो यह राष्ट्रीय स्तर की है, डिफेंस जैसी चीज है। स्थानीय में इन्होंने लिखा है आवास, वेल डन, बहुत अच्छा है। दूसरा संस्कृति, बहुत अच्छा है। तीसरा वन लिखा है, बहुत अच्छा है। सड़क लिखा है, वो भी अच्छा है। नगरीय लिखा है, नगरीय विकास, वह भी अच्छा है। तो स्थानीय से मैं एग्री करता हूँ। सार्थक ने लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर जातीय भेदभाव, बिल्कुल नहीं। जातीय भेदभाव स्थानीय स्तर पर देखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक जगह पर वो भेदभाव अलग तरह से हो और दूसरी जगह पर वह अलग तरीके से हो। छुआछूत राष्ट्रीय स्तर पर लिया जा सकता है, क्योंकि छुआछूत किसी भी रूप में हो वो एबॉलिश होना चाहिए। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा एफर्ट करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। तो थोड़ा सा छुआछूत में पुलिस या सेना नहीं, पुलिस हमेशा वह स्टेट का हिस्सा होना चाहिए, जबकि सेना राष्ट्र में जाना चाहिए। राज्यों के बीच टकराव, बहुत सही। मूल अधिकारों का हनन, बिल्कुल नहीं। मूल अधिकारों का हनन राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा और स्थानीय स्तर पर। सार्थक, जिसको भी डाउट हो पूछेगा। स्थानीय स्तर पर आपने लिखा भाषा का संरक्षण, वेल डन।
दूसरा, संस्कृति का संरक्षण, बहुत बढ़िया। तीसरा, ऐतिहासिक विरासत, बहुत अच्छा। न्याय प्रशासन दोनों तरफ जाएगा बेटा। पांचवा, अपने अपने भौगोलिक विविधताओं के अनुसार कानून बनाना, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन 5 के बाद फिर आपने चौथा लिखा है, ये कंफ्यूजन है। और वहीं पर प्रीति के उत्तर में प्रीति लिखती है प्रवासी लोगों की सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग प्रवास करते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये तो स्थानीय स्तर पर भी होना चाहिए। राज्यों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में, राज्यों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में क्या, वो तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो ये बहुत क्लियर नहीं है। भौगोलिक सीमा अगर आप बोल रहे हैं तब बात अलग है। शिक्षा और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा मैं हमेशा मानता हूं कि स्थानीय मुद्दा है। क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृति, भाषा, संसाधन, कृषि या जाति विविधता, एकदम सही, मैं मान लेता हूं। लेकिन संसाधन फिर कोई मुद्दा नहीं है अपने आप में। संसाधन में कौन से संसाधन, यह समझना जरूरी है। बाकी किसी ने भेजा नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, पर इस तरह के प्रयास आप लोग को करने चाहिए। ओके सर, शिक्षा तो दोनों स्तर पर होना चाहिए सर, स्थानीय और राष्ट्र के स्तर दोनों पे। शिक्षा ज्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्तर पर कौशल होना चाहिए, और शिक्षा स्थानीय फिर स्तर पर। मैं नवीनता क्या- और उल्टा बोलूं सूरज, आप कहेंगे कि सर तो जो है बिल्कुल हवाई हो गए हैं। मेरा यहां तक मानना है कि शिक्षा राज्य सरकार के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। शिक्षा पंचायती राज के अधीन करना चाहिए। अनुज आ रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शिक्षा क्यों स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, बिल्कुल स्थानीय स्तर पर, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है ना, वो हमारे जैसे बिहार में आप पढ़वा रहे हैं, तो बिहार में आप खड़ी हिंदी में जो है कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके जो उदाहरण भी आप देंगे वह पूरे बिहार में एक जैसा आप बनाने की कोशिश करेंगे। अब सोचिए कि कक्षा 1 के बच्चे को अगर समझाना है, तो जो मैथिली जोन का बच्चा होगा उसके लिए उदाहरण और भाषा सबसे बेहतर कौन सी होनी चाहिए? खड़ी बोली। क्या शिक्षा कृत्रिम नहीं बना रही है? सर एक लेवल के बाद के लिए सर, वो तो मतलब इसीलिए तो दोनों में, इसको दोनों क्या तीनों स्तर पे होना चाहिए। नहीं, 2 ही स्तर पर, तीसरे स्तर तक शिक्षा को जाना ही नहीं चाहिए। इसे स्टेट गवर्नमेंट्स को आप पूरी तरह से कंट्रोल करने दीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ करना चाहती है तो करे, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इफ दे वांट टू कंट्रोल तो नहीं सर, जैसे शिक्षा में कुछ नवीन प्रक्रम लाने हो सर, तो वो तो राज्य सरकारों के पास उतना ज्यादा विशेषज्ञता उसमें नहीं होती है। तो ये क्यों नहीं होती है? राज्य केंद्र स्तर- सरकारों के केंद्रीय पास स्तर- विशेषज्ञता क्यों नहीं हो सकती है? केंद्र सरकार के पास विशेषज्ञता कहीं आसमान से आएगा? तो हर एक राज्य, हर एक राज्य में शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। शिक्षा जब एक निश्चित पैटर्न पर ढाली जाती है सूरज, तब शिक्षा हमको कृत्रिम बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य हमारी मूल समझ को बढ़ाने की है। शिक्षा जब एक जैसी बनती है, हमारी शिक्षा क्यों फेल कर गई? एजुकेशन मॉडल हमारा क्यों फेल कर गया? क्योंकि एजुकेशन मॉडल में हमने क्या किया कि हमने उसको एक ही स्तर पर ला करके बांध दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। शिक्षा जितनी लोकल रहेगी उतना वो आसपास और उतना ज्यादा ही प्रवास कम होगा। और एक बात और बताऊं सूरज, इस शिक्षा की वजह से माइग्रेशन बढ़ा है। इस शिक्षा की वजह से लोग नौकर बनना चाहते हैं। इस शिक्षा का खामियाजा ये है कि अभी दिवाली पर एक कोचिंग से फोन आया, कहा कि सर हम जो है अपने टीचर्स को जो है कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, आप दिवाली पर आ जाइए। सारे टीचर्स गए, सेल्फी ले करके लगाए। मैं नहीं गया और अंत तक सोचता रहा
कि मुझे क्यों जाना चाहिए। मैं उनके दरवाजे पर खड़ा होकर के हाथ फैलाऊं कि भैया तुम 1 किलो मिठाई दे दोगे, मैं लेकर के घर जाऊं, भले ही वो मिठाई सोने की क्यों ना हो। ये तो काम पहले के ज़माने में जमींदार वगैरह करते थे कि जो उनकी प्रजा होती थी दिवाली के दिन उनको गिफ्ट दिया जाता था। लेकिन एजुकेशन ने क्या किया कि हमारे उस स्वाभिमान को ख़त्म कर दिया। अगर उन्हें मुझे मिठाई देना है, गिफ्ट देना है, तो मेरे घर चल करके आवे ना, तब तो बराबरी का रिश्ता रहेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ सूरज? जी सर, वो भी सही है सर, लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व की, चूंकि अब जैसे ही वैश्वीकरण तेजी से पांव पसार रहा है अपने, सर ऐसी स्थिति में तो हमारे लिए जरूरी है कि हम वो चीज में compete भी करें। तो वो भी नहीं तो राज्य फिर सर सरकारें कर हमारे सकती पास हैं। क्या राज्य सरकारों को वैश्विक स्तर पर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नहीं पता है क्या? या उसको समझने वाले एक्सपर्ट राज्य सरकार के पास नहीं है? सर फिर वो तो कोई राज्य जैसे बिहार तो कोशिश करेगा कि एक तरह से ऐसी शिक्षा को लेके आए जिसमें वो हब बने ये सर्विस सेक्टर का। लेकिन सर वही अगर ये झारखंड जैसा राज्य हो तो वो तो सर इस तरह की कोशिश नहीं करेगा। और तो ये जिनके अच्छा पास ही है, वहाँ वो खनिज सेक्टर पर जो है जोर दें। अगर झारखंड सर्विस सेक्टर को बढ़ाने लगे, अब बिहार जो है खनिज सेक्टर को बढ़ाने लगे, तो आप समझ रहे दिक्कत क्या होगी? सर अगर फिर ऐसा भी तो स्थिति आता है सर कि सिर्फ खनिज सेक्टर के बदौलत वो अपने तो क्या सारे लोगों को तो झारखंड रोजगार में सिर्फ खनिज ही मुहैया खनिज करा नहीं है? सकता सर। झारखंड में क्या और जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है? रांची में क्या कोयला खोदा जाएगा? और तो अगर सर जो है वहाँ झारखंड तो का कोई ये सर्विस में कहता कि आना वो पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ खनिज पर जोर दे रहा है, लेकिन बिहार खनिज पे क्यों जोर दे? नहीं, बिहार को तो खनिज पे जोर देने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। वो सर्विस सेक्टर वो खनिज क्षेत्र में भी सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने का कोशिश कर सकता है, जिसमें तो ये उल्टी तकनीकी चीज है, तौर उल्टी पे गंगा। खैर मैं एजुकेशन पर हम लोग गलत बहस में घुस रहे हैं। मेरा बस क्योंकि ये तो अंतहीन बहस है ना सूरज, और फिर इससे क्या होगा कि हमारा टॉपिक छूट जाएगा, तो कभी और मौका निकाला जाएगा जिससे कि शिक्षा नीति पर बात हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर सरकारें अलग अलग क्यों होनी चाहिए, इस महत्व को हम लोग समझ रहे थे। और हम तभी इस बात को समझ सकते हैं जब हम ये समझें कि कुछ विषय केवल स्थानीय स्तर पर ही निपटाए जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन के लगभग 80% तक ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति लगभग एक जैसी है। तो वहां पर दो अलग अलग किस्म की सरकारें नहीं चाहिए, लेकिन भारत में चाहिए। चीन के साथ क्या हुआ कि चीन ने जबरदस्ती अपने आप को एकात्मक सरकार के रूप में ढाल दिया, जबकि चीन में भी विविधताएं थीं, लेकिन चीन की विविधताएं भारत के मुकाबले कम हैं। पर यह है कि अगर चीन जितने एरिया पर दावा करता है, अगर उसके साथ संतुलन बना के चलना, और चीन को भी देखिए, हांगकांग के साथ वो एकात्मकता की बात नहीं करता है, वहां पर वो परिसंघीय ढांचे में खुश हैं, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां का सिविलाइजेशन चीन में जो है अलग किस्म से हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस क्लास का जो लब्बो-लुआब है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो यही है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से समस्याएं उभरती हैं और उनका समाधान स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। लेकिन देश को एकजुट बनाए रखने के लिए, एक बनाए रखने के लिए कुछ विषय संघ के पास होने चाहिए। और ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत में क्यों संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या आप में से कोई कुछ और भी कहना चाहता है? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो, रिकॉर्डिंग में जाता कैसा लगेगा कि टीचर पूछ रहा है
कि समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोग ऐसे बस बैठे सर हुए समझ आ हैं, गया सर। तो मतलब बाद में जो देखेगा तो जी सोचेगा सर। कि कैसे जो है ये गंदे बच्चे हैं, कि इतना भी इनके अंदर जो है समझ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा का जो आदर्श हमारे देश में है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा देश इस रूप में आज क्यों है, हमारे संविधान में क्यों है। तो ये कहते हैं कि हमारे देश में जो है लोकतांत्रिक राजनीति इस वजह से सफल है क्योंकि संघवाद की भावना विविधता का आदर स्टेट्स को पावर देता है और साथ रहने की इच्छा सेंटर को पावर देता है। ये समझिएगा दोनों पॉइंट्स। विविधता का आदर किसको ताकतवर बनाएगा? राज्य सरकारों को, और साथ रहने की इच्छा केंद्र सरकार को। तो ये कह रहे कि आइए देखिए कि कैसे है, कि ये कैसे ये जो है चीज बनी। तो ये कहते हैं कि भाषाई राज्य, तो कहते हैं कि भाषा के आधार पर, कहते हैं कि प्रांतों का गठन जब किया गया, तो ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत कठिन बात थी। लेकिन आज की तारीख में हम ये समझ सकते हैं कि भाषा के स्तर पर कई सारे नए राज्य बन चुके हैं। तो भाषा के आधार पर जब जो है राज्य बने, तो उनका जो है बिल्कुल अलग से संस्कृति जो है उभर करके सामने आई। हमारा वर्तमान भारत का चरित्र तब से लेकर के अब तक में काफी बदल गया। और ये कहते हैं कि भाषा नीति कैसे बनाई गई, तो इन्होंने कहा कि भाषा हम किसी को जो है थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो है संघीय ढांचा जो थी, उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, हिंदी को राजभाषा माना गया। और पूरे देश में हिंदी, ये कहते हैं कि 40% भारतीयों की मातृभाषा है। लेकिन इसके साथ साथ संविधान में 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी सबको जोड़ने की कोशिश भले ही कर रही है, लेकिन बाकी सबको उसका फ्रीडम देती है। और यहीं पर जैसा कि प्रीति से मेरी तबीयत बहुत खुश हुई, गदगद कर दिया प्रीति ने। क्यों? क्योंकि प्रीति यहीं पर जो है वो श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण लेकर के आ गई थी। तो वो कह रहे हैं कि श्रीलंका ने गलत किया, श्रीलंका ने एक ही भाषा थोप दिया, है ना। 1 मिनट में फिर से ब्रेक लूंगा, लाइट कट गई है, मैं आता हूं। हाँ बेटा आ जाओ। क्या लाइट कट गया? अभी देर तो नहीं लगेगा। रुक जाओ, बजा रहे पापा, बजा रहे, रुक जाओ, सोने में चाहते हैं। पापा ने कहा ना वेट करो। अब कैसे बजेगा?
हाँ, थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आती रहेगी, आप लोग मैनेज करिएगा। तो ये जो है पॉइंट क्या था यहाँ पर कि 40% लोग मातृभाषा को लेकर के चला और 21 अनुसूचित भाषाएं दी गई। तो इस तरह से लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट रखना और उनकी अपनी व्यक्तिगत आज़ादी देने की कोशिश की गई। श्रीलंका उल्टा करता है, श्रीलंका थोपने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से श्रीलंका असफल हो जाता है। ये क्लास कल ले लूँ मैं आप लोगों की? हाँ, चल रहे हैं। कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, वैसे भी 7:30 हो रहा है, तो कल 6 बजे एग्जैक्ट क्लास शुरू करेंगे। ओके गाइस।